हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसका नाम कुछ और है और इसमें खुशबू किसी और चीज़ की आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन मिंट की, यानी एक ऐसा प्लांट जिसमें अजवाइन जैसी खुशबू आती है। इसे इंडियन बोरेज भी कहा जाता है। ये एक खुशबूदार जड़ी बूटी है। इस प्लांट के पत्ते आप देख सकते हैं, रोएदार होते हैं, गद्देदार होते हैं। इसका उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं में, सर्दी खांसी में, सिर दर्द और त्वचा की जलन के लिए एक घरेलू उपचार के रूप में किया जाता है। ये पौधा बहुत ही आसानी से बढ़ जाता है और इसके पत्ते खाने के उपयोग आते हैं, खाने के काम में आते हैं। अगर आप इसे शो पीस प्लांट की तरह उपयोग करना चाहते हैं, शो पीस प्लांट की तरह लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, कम पानी कम केयर में बहुत अच्छे से चल जाता है। वहीं इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मैक्सिकन मिंट को इंडियन बोरेज, स्पेनिश थाइम, क्यूबन ऑर्गेनो और कर्पूर वल्ली के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका नाम मैक्सिकन मिंट है और इस तरह हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये पुदीना की वैरायटी का या पुदीना के परिवार से संबंधित है, लेकिन ये असली नहीं है। इसमें खुशबू अजवाइन की तरह आती है, लेकिन ये अजवाइन का प्लांट भी नहीं है। अजवाइन का प्लांट कुछ गाजर के प्लांट की तरह होता है और गुच्छों में अजवाइन उसमें फ्रूट के रूप में आती है, फलों के रूप में आती है, बीज के रूप में आती है, लेकिन इसमें ना तो कोई फल लगता है और ना ही कोई फूल होता है। इसकी पत्तियों को तोड़कर बेसन में डिप करके पकोड़े बनाए जाते हैं और जहाँ जहाँ हम अजवाइन का उपयोग करते हैं उस जगह पर अजवाइन की जगह इसके पत्तों को बारीक काट करके डाल सकते हैं। वैसे तो ये प्लांट पूरे साल भर बहुत अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसमें थोड़ी कम ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर आपके पास ये प्लांट है और सर्दी के मौसम में कम ग्रो हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बात करते हैं इसकी क्या क्या औषधीय महत्व है। ये पाचन तंत्र को शांत रखता है, यानी कि अगर पेट में जलन हो रही किसी कारण, बस गैस और एसिडिटी है, तो इस तरह की समस्याओं से राहत के लिए इसकी पत्तियों को तोड़कर सीधे तौर पर खा सकते हैं या फिर इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। मैक्सिकन मिंट खांसी, सर्दी और अस्थमा के लक्षण को कम करने में भी मदद करता है। यह त्वचा के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। अगर किसी प्रकार का संक्रमण है, एलर्जी है या किसी तरह से कट लग जाए त्वचा पर, तो उसके घाव में भी इसकी पत्तियों को कुछ इस तरह मसल कर इसका रस डाल सकते हैं। इस प्लांट में मौजूद ओमेगा 6 फैटी एसिड जो होता है वह हड्डियों के दर्द और गठिया के कारण होने वाली जो सूजन होती है उसको भी कम करता है। ये टेंशन और चिंता को कम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि शरीर के विषैले तत्व को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी ठीक करता है, मजबूत करता है। इसलिए इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसे सीधे तौर पर आप रोज़ के भोजन में भी उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे किस तरह खाया जाता है। इसकी पत्तियों को सीधे चबाकर खाया जा सकता है। इसकी पत्तियों को तोड़कर पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इसकी पत्तियों की चाय बनाकर पी सकते हैं। घावों या त्वचा की जलन पर पत्तियां पीसकर इसका पेस्ट लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो इसे बेसन में डालकर खा सकते हैं। अगर हम सूजी के उत्पम, अप्पे वगैरह बनाते उसमें काट कर डाल सकते हैं। पकोड़े में डालकर खा सकते हैं। यानी जितनी चीज़ों में आप अजवाइन डालेंगे, अगर सेव वगैरह बना रहे हैं, हम बारीक सेव बना रहे हैं, तो इसको पीस कर इसका रस निकाल कर उसमें डाल दीजिए। इसमें वही महक आएगी, वही स्वाद आएगा जो अजवाइन का आता है। ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और अपने गार्डन में इस प्लांट के कम से कम 2-3 प्लांट ज़रूर रखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। औषधीय गुणों से भरपूर प्लांट की आपको जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो इसकी जो भी मात्रा आप उसे दें कम से कम रखें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा हो सकता है बच्चा सहन ना कर पाए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। तो चलते चलते आइए नज़र डालते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट पर। कुछ लोगों को पुदीने या इससे संबंधित किसी भी पौधे से अगर एलर्जी है तो हो सकता है कि इस प्लांट से भी एलर्जी हो। वहीं जो स्तनपान करा रही महिलाएं हैं उनके लिए भी ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने डॉक्टर से इसकी सलाह लेकर ही इसका उपयोग करें।
तो ये थी हमारी आज की जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।